हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। आज आपके लिए लेकर आए हैं सिलोजिज्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि एकदम से रैपिड फायर रहने वाला है। आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या आप 4 मिनट में ये 10 में से 10 क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। और इसमें जो हम लोगों का रहने वाला है वो ओनली और ओनली अ फ्यू पर ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो अभी तक हम लोगों ने अपनी 2 क्लासेस की थी उनका देखिए अब आप कैसे बेनिफिट लेंगे और कैसे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप 4 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और क्योंकि मैं आपको सही समझा कर कराऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो डेली की तरह आज हमारा जो टारगेट रहने वाला है लाइक्स का, वो हम रखने वाले हैं 35 लाइक्स का टारगेट। अगर आपको डेली ही प्रैक्टिस सेशंस चाहिए किसी न किसी सब्जेक्ट पर तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस चैनल पर जो आपको है अगर बता दूं तो सबसे अच्छी बात जो इस चैनल की है वो आपको हिंदी प्रोवाइड करा रही है। यानी कि हम लोग हिंदी इस चैनल पर कर रहे हैं, वो भी एकदम से बैंक लेवल की। आपकी जो मेंस में एक्चुअल जो मेंस लेवल रहता है मैं उस लेवल की आपकी हिंदी करा रहा हूँ। और जो कल मैं वीडियो अपलोड मंडे को वीडियो को अपलोड करूँगा मैं हिंदी की एक और, वो आपका मेन से भी एडवांस लेवल रहने वाला है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा टफ आप कह सकते हैं वो वीडियो आने वाली है। और उसमें पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ, आपका गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति इस टॉपिक पर वीडियो आने वाली है। और एक बहुत ही अच्छा लेवल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आज कोई भी देर करते ना हुए अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मोस्टली बसेज आर स्ट्रीट्स। देख लीजिए किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन तो है ही, अब आपको बस अपना डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है और हम लोग कैसे आंसर को निकालेंगे वो देखना है। ये आपके सारे प्रीलिम्स लेवल के सवाल हैं, क्योंकि प्रीलिम्स की भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ में मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो सबसे पहले मोस्टली बसेज आर स्ट्रीट्स। तो मोस्टली का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? मोस्टली का मतलब जो एक्चुअल में जो रहता ही है वो आपका सम की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो मोस्टली बसेज आर स्ट्रीट्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम बसेज आर स्ट्रीट्स। तो ये लीजिए, सम बसेस आर स्ट्रीट्स। फिर आपसे कहा गया है 50% स्ट्रीट्स आर लॉट्स, यानी कि 50% स्ट्रीट आपकी लॉट्स हैं। और ये कितना है? 50% हिस्सा है स्ट्रीट का, ये हमें पता रहना चाहिए। फिर आपसे कहा गया है नो लॉट्स इज स्टोर। कोई भी जो लॉट है वो स्टोर नहीं है। STR से हम इसको डिनोट कर देते हैं। कोई भी जो लॉट है वो स्टोर नहीं है। इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब आपके सामने कंक्लूजन क्या लिखे हुए हैं? आपके सामने कंक्लूजन है सम बसेज आर लॉट्स। ये आपकी बस है और ये आपके लॉट्स हैं। क्या आप, और सबसे पहली बात कंक्लूजन में सीधा फैसला सुनाया जा रहा है और आपको बस और लॉट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम इस फैसले को सही नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला आपका तभी सही हो सकता है जब आपको 100% आप श्योर हों। फिर आपसे कहा गया है ऑल स्ट्रीट्स कैन बी स्टोर्स। क्या सारी की सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो स्टोर्स हो सकती हैं? ये आपकी स्ट्रीट है। पेन का कलर चेंज करके बताते हैं, ये आपकी स्ट्रीट है। क्या ये सारे के सारे स्टोर के अंदर जा सकते हैं? स्टोर के अंदर तब चले जाते। अच्छा देखिए, अगर मैं इस स्ट्रीट का पूरा हिस्सा अगर मैं स्टोर में लेके जाऊं, कोशिश करें अगर हम इसमें ले जाने की, तो आप खुद बताना। अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ये वाला हिस्सा जो लॉट्स को टच कर रहा है ये भी तो स्टोर के अंदर जाएगा। जी सर, बिल्कुल जाएगा। और लॉट्स ने साफ साफ कह दिया है सर कि मैं स्ट्रीट के पास तो नहीं जाऊँगा। तो अगर लॉट्स स्ट्रीट के पास नहीं जाएगा, यानी कि स्टोर्स के पास लॉट्स नहीं जाएगा, तो स्ट्रीट का ये वाला हिस्सा जो 50% आपको दिख रहा है ये तो लॉट्स ही है। तो फिर ये भी किसी भी हाल में स्टोर के पास नहीं जाएगा। उस कंडीशन में आपकी सारी की सारी स्ट्रीट्स स्टोर में अगर आप रखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा भी गलत हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। इसमें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। समझ में आ गया? अगले की तरफ बढ़ लें। चलिए अगले की तरफ आ जाइए। अगला आपसे क्या कहता है? अगले में आपसे कहा गया है एटलीस्ट सम हेड्स आर बैट्स। एटलीस्ट का भी सेम मतलब ही है सम के हिसाब से ही। तो सम हेड्स आर बैट्स ये आपको दिया हुआ है। ऑल बैट्स आर एंट्स। सारी की सारी जो बैट्स हैं वो एंट हैं। और कहा गया है नो एंट इज़ बर्ड। कोई भी जो एंट है
वो बर्ड नहीं है, ये अब हमें पता है। अब आपको बस चेक करना है कि क्या मेरे कंक्लूजन सही हैं या नहीं। नो बैट इज़ बर्ड कहा गया है। सारी की सारी जो एंट है, यानी कि आपका इतना बड़ा हिस्सा बर्ड नहीं है। तो इतने हिस्से के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो भी तो बर्ड नहीं होगी। और इतने हिस्से के अंदर मुझे क्या दिखता है, मुझे बैट दिखता है, यानी कि पूरा का पूरा जो बैट है वो बर्ड नहीं होगा। तो वही चीज़ कही गई है कि नो बैट इज़ बर्ड। क्या ये चीज़ सही है? जी सर, हमें ये दिखती है कि बैट क्योंकि एंट के अंदर है और एंट पूरा का पूरा बर्ड नहीं हो सकता, तो एंट के अंदर जो भी कुछ होगा वो भी बर्ड नहीं होगा। अगला आपसे कहा गया है ऑल हैट बीइंग एंट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी हैट का एंट होना पॉसिबिलिटी है? तो हैट और एंट के बारे में हमें कितना सा पता है? हमें सिर्फ इतना सा दिखता है कि सर हैट और एंट के बीच में केवल ये वाला रिलेशन है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, इससे आपको दिखाई दे। ये वाला हिस्सा कॉमन है, यानी कि हमें सम वाला रिलेशन तो कंप्लीटली पता है। लेकिन ऑल हैट बीइंग एंट, हैट के इस वाले हिस्से के बारे में और एंट के इस वाले हिस्से के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। और जिन लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती उनके बीच की पॉसिबिलिटीज़ सही होती हैं। और आपसे क्या कहा गया है कि सारी की सारी हैट एंट के अंदर जा सकती हैं या नहीं। तो बस हमें एक ही चीज़ चेक करनी है कि क्या हैट के पास ऐसा कोई भी हिस्सा है जो एंट के पास जाने से मना कर रहा हो। तो सर जब मैंने अपने डायग्राम को देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, जो हेड का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो एंड के पास जाने से मना करता हो। यानी कि सारी की सारी जो हेड्स हैं वो एंड के पास जा सकती हैं। तो ये भी मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपके सामने क्या कहा गया है? इसमें आपसे कहा गया है सम काइट आर फ्लाई। अभी मैंने आपको शुरुआत में थोड़े सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, बाद में आपके लिए एकदम से अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सम काइट आर फ्लाई, तो सम काइट आर फ्लाई, ऑल फ्लाई आर माइस, सारी की सारी जो फ्लाइज हैं वो माइस हैं, और नो माइस इज नेट, कोई भी जो माइस है वो नेट नहीं है। अब अपने कंक्लूजन को देख लीजिए। ऑल माइस बीइंग काइट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी सारी की सारी माइस हैं, क्या वो काइट हो सकती हैं? तो बस हमें एक ही चीज़ चेक करनी है कि सर माइस के पास क्या कोई भी ऐसा हिस्सा है जो काइट के अंदर जाने से मना कर रहा हो। तो माइट का ये वाला हिस्सा है टोटल, और माइट के पास क्या कुछ भी ऐसा है जिसने ये कहा हो कि मैं काइट के पास नहीं जाऊंगा? सर हमें सिर्फ इतना पता है कि जो माइस है वो नेट नहीं होगा, बाकी हमें नहीं पता। तो माइस के ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसके अंदर ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखता जो काइट्स के पास जाने से मना करता हो। इस कंडीशन में सारी की सारी जो माइट्स हैं वो काइट के पास जा सकती हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखो, सम नेट आर काइट। आपका ये नेट है, ये काइट है, और फैसला सुनाया जा रहा है, और सर हमें तो वैसे ही नहीं दिखता, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ओनली कंक्लूजन 1। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ लें। तो अगला देख लीजिए। अगला हमसे क्या कहा गया है? ओनली अ फ्यू जार आर रोस्ट। अब ओनली अ फ्यू आ गया, तो ओनली अ फ्यू का मैंने क्या मतलब बताया था? ओनली अ फ्यू जार आर रोस्ट, तो ये जार और ये रोस्ट, और ओनली अ फ्यू यानी कि सम और सम नॉट दोनों। तो सम का रिलेशन तो हमने दिखा दिया, और सम नॉट का कैसे दिखा दें कि जार का ये छोटा सा हिस्सा आर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओनली अ फ्यू को हो गया। फिर कहा गया नो रोस्ट इज शॉर्ट, कोई भी जो रोस्ट है वो शॉर्ट नहीं है, ये हमने बना लिया। फिर आपसे कहा गया है सम शॉर्ट आर कोट, तो सम शॉर्ट आर कोट, ये हमने बना लिया। अब अपने कंक्लूजन्स को देख लीजिए। सम कोट बीइंग जार इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या थोड़े से कोट जार होना एक पॉसिबिलिटी है? सर पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, और ये हमारा कोट है, ये हमारा जार है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है डायरेक्ट, ये सर हमें नहीं पता। और जिन लोगों के बीच में सर हमें रिलेशन नहीं पता वहाँ मैं अपनी सारी पॉसिबिलिटी सही कर सकता हूँ, यानी कि सम कोट बीइंग जार इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला आपसे कहा गया है ऑल जार बीइंग रोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे जार रोस्ट के अंदर जा सकते हैं? सर सारे के सारे जार यानी कि जार का ये टोटल हिस्सा रोस्ट के अंदर ले जा सकते हैं क्या? सर ले जाने की कोशिश करके देखते हैं, लेकिन जार का ये वाला हिस्सा आर के पास जाने से मना करता है। यानी कि जब मैं टोटल जे को
आर के अंदर लेके जाऊंगा तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आर के अंदर नहीं जा पाएगा, यानी कि सारे के सारे जे आर के अंदर नहीं जा सकते। उस कंडीशन में हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि ऑल जार बीइंग रोस्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जा रहा है क्योंकि जे के अंदर का ब्लैक वाला हिस्सा आर के पास नहीं जा पा रहा है। होप आपको ये अभी तक बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सम इंक आर पॉट, ये जो थोड़ी सी इंक है वो पॉट है, और कहा गया है नो पॉट इज़ नोट, कोई भी जो पॉट है वो नोट नहीं है, और सम नोट आर वर्ड, कुछ नोट हैं वो वर्ड हैं। इतनी सी बात हमें पता है। ठीक है, अगले कंक्लूजन की तरफ चढ़ते हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि ऑल इंक बीइंग नोट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है सिलोजिज्म का तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद देखना आपको ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगेंगी, और इतना सिंपल लगेंगी कि आप ये कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो डायग्राम में ही चीज़ें हमें सर दिख जाती हैं, तो हमें तो फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिलोजिज्म तो सर रट के तो हम नहीं कर सकते ना, इसमें हम कोई रूल याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी सिलोजिज्म का टाइप चेंज हुआ तो फिर हमारे रूल तो सर सारे के सारे फेल हो जाएंगे, और हम कितने रूल याद कर सकते हैं वो भी बात होती है। तो ठीक है, अब आप देखिए ऑल इंक बीइंग नोट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराने के लिए क्या बताया था कि जो नॉट होता है उसको पहले आप छुपा लीजिए। अब आप पढ़िए क्या लिखा है, ऑल इंक बीइंग नोट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी आई पी के एन के अंदर जा सकती हैं? तो सर हमें ये पता है, हमें क्या दिखता है, हमें ये सॉरी मैं अच्छा सा इंक, हाँ ये ठीक है, थोड़ी सी इंक जो है वो पॉट है, और पॉट का कोई सा भी हिस्सा एन को टच नहीं करेगा, तो यानी कि इंक का ये वाला हिस्सा जो पी के साथ मिल रहा है वो भी एन के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो सारी की सारी आई क्या एन हो पाएंगी? सर सारी की सारी आई एन नहीं हो पाएंगी, यानी कि ऑल इंक बीइंग नोट इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो सर मेरा गलत हो जाएगा। परफेक्ट, सबको समझ में आ गया होगा कि इंक का ये ग्रीन वाला हिस्सा जो पी के साथ मिल रहा है वो एन के पास नहीं जा पाएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी जो आई है वो एन तो नहीं हो पाएंगी। तो हमारे जो ऑल इंक बीइंग नोट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो मेरा गलत हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी कि जो मैंने एन को अपना छुपा लिया था उस एन को नॉट को अब मैं हटाते हैं। जो हमने अपना एन नॉट को हटा लिया था, मैंने चलिए नोट को हटा लिया। अब बताइए, जैसे ही हमने नॉट को हटाया तो हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पहले आंसर गलत आ रहा था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेशन है और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के करा रहा हूँ, तो आपको भी इसमें थोड़ा सा साथ तो देना पड़ेगा। और कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न है वहाँ कन्फ्यूज़न है, पिछले 2 पार्ट देख लो दोस्त, एकदम से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। रूल बेस्ड होके आपने आज तक सिलोजिज्म पढ़े होंगे, ये कर लो वो कर लो, कुछ मत करो, बस वो 2 पार्ट देख लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। फिर देखो सम पॉट आर वर्ड, क्या सम पॉट आर वर्ड आपको दिखते हैं? सर ये मेरा पॉट है, ये वर्ड है, इनके बीच में क्या डायरेक्ट रिलेशन है मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये मुझे फैसला सुनाने की बात कह रहा है कि सम पॉट आर वर्ड, क्या थोड़े से पी डब्ल्यू हो सकते हैं, नहीं है, क्या थोड़े से पी डब्ल्यू हैं? सर मुझे दिखता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जब ये दिखता ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। आपसे कहा गया है कि एटलीस्ट सम किंग्स आर रूलर्स, तो एटलीस्ट सम किंग्स आर रूलर्स यानी कि सम किंग्स आर रूलर्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली रूलर्स आर ऑर्डर्स, इसका भी अर्थ सर सम ही होता है, ये लीजिए सर। फिर आपसे कहा गया है ऑल ऑर्डर्स आर लेटर्स, जो सारे के सारे ऑर्डर हैं वो लेटर हैं, ये हमें पता है, इतना हमें दिया गया है। अब कॉन्क्लूजन को जरा चेक कीजिए, सम रूलर्स आर लेटर्स, क्या थोड़े से आर एल हैं? जी सर मुझे दिखता है, अगर दिखता है तो सही हो जाएगा। सम किंग्स आर ऑर्डर, क्या सर थोड़े से के ओ हैं? ये के है ये ओ है सर, दिख नहीं रहा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? और यहीं पॉसिबिलिटी की बात होती है कि सम किंग्स बीइंग ऑर्डर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो के और ओ के बीच में सर मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, और जिनके बीच में रिलेशन नहीं पता उनके बीच में पॉसिबिलिटी सारी सही मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अगला पर आ जाइए, अगला हमें क्या दिया है, ओनली अ फ्यू रूफ आर टेरेस, यानी कि ओनली अ फ्यू रूफ आर टेरेस, सम और सम नॉट दोनों का रिलेशन रहेगा, रूफ का ये वाला हिस्सा टी के पास नहीं जाएगा। फिर आपसे कहा गया है ओनली अ फ्यू टेरेस आर वॉल, तो यहाँ भी ओनली अ फ्यू है,
यानी कि टेरेस का ये सम और सम नॉट दोनों चलाने हैं, तो टेरेस का ये वाला हिस्सा डब्ल्यू के पास नहीं जाएगा। और मोस्टली वॉल आर ब्रिक, तो यानी कि डब्ल्यू और ब्रिक के बीच में सम का रिलेशन है। अब कंक्लूजन जरा चेक कीजिए। ऑल टेरेस कैन बी वॉल, सारी की सारी जो टेरेस हैं वो वॉल हो सकती हैं। सर टेरेस और वॉल, ये सारी की सारी टी को अगर मैं डब्ल्यू के पास रखने की कोशिश करता हूँ तो टी का ये वाला हिस्सा जो अपने आप में मना करता है कि मैं डब्ल्यू के पास नहीं जाऊँगा, तो सारी की सारी टी को सर हम डब्ल्यू के पास नहीं रख सकते, तो ऑल टेरेस कैन बी वॉल ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कहा गया है सम रूफ कैन बी ब्रिक, थोड़ी सी जो रूफ है वो ब्रिक हो सकती हैं। रूफ और ब्रिक के बीच में क्या रिलेशन मुझे नहीं पता, जब रिलेशन नहीं पता तो सर सारी पॉसिबिलिटी सही। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अगले पर आ जाइए। अगला हमसे क्या कहा जा रहा है, अगले में आपसे कहा गया है एटलीस्ट सम स्टार आर एटा, यानी कि सम एस आर ए, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए पूरा पूरा आपने लिखा कीजिए, जिससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है और कुछ नहीं है। और ईच यू आर एस, यानी कि सारे के सारे यूटा जो है वो एस टी ए हैं, तो यू इस तरह से हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है मोस्ट यू टी ए आर पी टी ए, तो मोस्ट यू टी ए का मतलब सम, ठीक है। अब अपने कंक्लूजन को चेक कीजिए। सम ए कैन बी यू, क्या कुछ ए यू हो सकते हैं। सर रिलेशन तो नहीं पता इन लोगों के बीच का, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी मेरी सही मान ली जाएगी। फिर कहा गया है मोस्टली ए आर पी, यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट फैसला सुनाया जा रहा है कि सम ए आर पी, क्या थोड़े से ए पी हैं। सर मुझे दिखते ही नहीं, तो जब दिखते नहीं तो आप फैसला सुना नहीं सकते। फिर कहा गया है सम एस कैन बी पी, कि थोड़े से जो एस हैं वो पी हो सकते हैं। अब देखिए ये आपका एस का हिस्सा हो गया, ये वाला आपका एस का हिस्सा हो गया, और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये पी का हिस्सा हो गया। तो हमें तो ये दिख रहा है कि सम जो एस है, थोड़े से जो एस हैं वो पी हैं। और जब आपको ये दिखता है तो आप इस जो चीज़ आपको कंफर्म पता है तो उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग क्या कह देते हैं कि सर गलत हो जाती है, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला आपसे क्या कहा गया है, ओनली अ फ्यू प्रोम आर नॉर्म, तो ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन लगाइए, सम और सम नॉट दोनों को लगाना है। पी एन, और पी का ये वाला हिस्सा जो है वो एन के पास जाने से मना कर देगा। फिर कहा गया है अ फ्यू नॉर्म आर मोब। अब देखिए ओनली अ फ्यू नहीं है, केवल अ फ्यू है, यानी कि ये सम की तरह मानेंगे, तो अ फ्यू नॉर्म आर मोब। और फिर कहा गया है नो मोब इज सोब, कोई भी जो मोब है वो सोब नहीं है। अब देख लीजिए ऑल प्रोम कैन बी नॉर्म, क्या सारे के सारे जो पी हैं वो एन हो सकते हैं। सर आपने इस तरह के बहुत से क्वेश्चन करा दिए, अब तो ये हम कभी गलत नहीं करेंगे, नहीं हो सकते सर। फिर कहा गया है कि ऑल नॉर्म बीइंग सो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो एन हैं वो एस हो जाएं, सारे के सारे जो एन हैं वो एस हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है। सर ऐसा पॉसिबल हो जाता, लेकिन एम ने एस के पास जाने से मना किया है, और एम का ये वाला हिस्सा एन के अंदर भी मुझे दिखता है, यानी कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो एस के पास नहीं जा पाएगा, तो सारे के सारे जो एन हैं वो एस नहीं हो पाएंगे, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अगला देखिए सम सोब आर प्रोम्स, कुछ जो सोब हैं वो प्रोम हैं। ये सर मेरा सोब है, ये मेरा प्रोम है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिखता, तो मैं फैसला सुना नहीं सकता, यानी कि ये भी गलत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, यानी कि कोई सा भी फॉलो नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देख लीजिए। अगला आपसे कहा जा रहा है ओनली वर्ड्स आर लेटर। अब देखिए बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे कराने वाला हूँ। मैंने ओनली को आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो ओनली वर्ड्स आर लेटर, तो इसे हम कैसे करेंगे, आप इसे ऑल का उल्टा मान के बनाते हैं तो वैसे ही बना लीजिए। ये आपका एल हो गया, और जो एल है इसके ऊपर केवल डब्ल्यू का एकाधिकार रहेगा, और एल के पास और कुछ नहीं आएगा, तो हमने ये थोड़ा सा डॉटेड कर लिया, ठीक है, जिससे मुझे ये याद रहे कि ये ओनली का केस है। अब चलिए, फिर आपसे कहा जा रहा है कि मोस्टली अल्फ़ाबेट आर वर्ड्स, तो मोस्टली अल्फ़ाबेट्स आर वर्ड्स, ठीक है। फिर कहा गया है नो सेंटेंस इज अल्फ़ाबेट, कोई भी जो सेंटेंस है वो अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। मेरा डायग्राम बन गया है। अब हम अपने कंक्लूजन्स को चेक कर लेते हैं। सम वर्ड्स आर लेटर, जो थोड़े से वर्ड्स हैं वो लेटर हैं। सम वर्ड्स आर लेटर, जी सर, सम वर्ड्स आर लेटर, वर्ड का इतना बड़ा हिस्सा
इसके अंदर थोड़े से लेटर तो दिखते हैं ना, तो थोड़े सम वर्ड्स आर लेटर, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहा गया कि सम वर्ड्स आर सेंटेंसेस, तो थोड़े से जो वर्ड हैं क्या वो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं? सर दिख नहीं रहे और फैसला सुनाया जा रहा है, तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कि सम लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स, कि थोड़े से जो लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट हैं, क्या आपको दिखते हैं? और अगर पॉसिबिलिटी की भी बात की जाती तो भी गलत होता है, क्योंकि जो एल है वो डब्ल्यू के अलावा किसी और को टच नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, फिर वो पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो, तभी ये आपका ओनली सही माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लीजिए, हमने अपने क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ओनली और ओनली फ्यू के आपने जो क्वेश्चंस थे वो आपने देख लिए हैं। ठीक है दोस्त, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। जो आज डेली पीडीएफ के लिए आप लोग डेली जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये है। जो भी आप में से चाहता है वो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकता है डेली पीडीएफ के लिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है एडुकेटर पीयूष यादव। इसमें अभी लगभग 106 या 7 मेंबर्स होंगे, क्योंकि अभी नया बनाया हुआ ग्रुप है। और आपको पता ही है कि मैं दोनों ही एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूँ, और हिंदी आपको इस चैनल पर पढ़ाई जा रही है। हिंदी के लिए तो आप कोई टेंशन लीजिए ही मत, और प्रैक्टिस सेशन में आपके कराता रहूँगा, जिससे आपकी जो पढ़ रहे हैं आप जो भी प्री और मेंस के लिए, उसकी प्रैक्टिस आप इस चैनल पर कर पाएँ। और हिंदी तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाली है। तो बस आप लोग बस चैनल को फॉलो कीजिए, लगातार इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है, वो हिंदी को प्रमोट करना है। और मैं इसको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाले लोग बैंकिंग सेक्टर में पहुँचें। ठीक है, होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग मेरा पूरी तरह से मेरे एम को हासिल करने में आप मेरी मदद करेंगे। तो अब मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। कल का जो सेशन हम लोगों का होने वाला है, संडे को कोई पढ़ाई का सेशन नहीं आने वाला। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको कैसे बनाना है। आने वाले जो 4 महीने लगभग अगर आपके बच रहे हैं प्रीलिम्स के आने के, तो कैसे हम उसको अपने आने वाले 4 महीनों को, लगभग 100 डेज़ को हम कैसे डिज़ाइन कर लें कि सर हम प्री और मेंस दोनों को क्लियर कर जाएं और हम बिल्कुल भी बीच में रुकें नहीं। तो इसके ऊपर आपका कल का सेशन आने वाला है, तो कोई भी मिस मत कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसके लिए डाली हुई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सारे के सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।